तो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि जेडीके, जेवीएम और जेआरई के बीच में क्या डिफरेंस है। ये कोडिंग पर्सपेक्टिव से और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ऑलमोस्ट हर जावा इंटरव्यू में, बैकएंड इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, तो यार हम देखते हैं कि सबसे पहले मेरे पास एक मैं सिंपल प्रोग्राम है, जावा प्रोग्राम। इसको मैं इसके साथ ऐसा क्या करूँगा कि ये रन हो जाए। ठीक है, तो इसके बीच में दो स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहले मैं जावा कोड को कंपाइल करूँगा और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो जब मैं कंपाइल करूँगा, कंपाइल का क्या मतलब है कि जावा कोड को मैं बाइट कोड में कन्वर्ट करूँगा। तो जावा ऐसे ही काम करता है। तो पहले डॉट जो हमारे पास डॉट जावा का की जो फाइल होती है उसको हम डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यार दो स्टेप्स हैं, पहले उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसको रन करना। अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि जो जेआरई, जेडीके और जेवीएम है, तीनों का क्या काम है। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपाइलर चाहिए और कंपाइलर चाहिए। और कंपाइलर किसके अंदर होता है, जेडीके के अंदर। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि कंपाइल कौन करेगा, डेवलपर, और डी से डेवलपर है तो कंपाइल करने का काम किसका है, जेडीके का। ठीक है, तो जेडीके के अंदर क्या होता है, कंपाइलर प्लस JRE। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए कंपाइलर। कंपाइलर किसके पास होता है, जेडीके के पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, डॉट क्लास फाइल बन गई जो कि हमें कंपाइलर ने दी। लेकिन क्या हमारा कंप्यूटर अभी कैपेबल है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, नहीं। ठीक है, तो हमें JRE चाहिए उस डॉट क्लास फाइल को कन्वर्ट करने के लिए टू अ मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। ठीक है, और JRE के अंदर क्या होता है, लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, लाइब्रेरी, स्ट्रिंग सिस्टम, मैथ कलेक्शन, ये सब जो भी लाइब्रेरीज होती हैं जो हमें कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, वो हमारे पास किसके अंदर होता है, जेआरई के अंदर। तो जीवीएम के पास है जेआरई प्लस कंपाइलर और जेआरई के अंदर क्या है, लाइब्रेरीज। ठीक है, तो जेआरई सिर्फ क्या है, वो सेट ऑफ लाइब्रेरीज है जो हमें उस कोड को, बाइट कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, लेकिन जो असली काम है, जो बाइट कोड को मशीन वाले कोड में कन्वर्ट करने का असली काम है, वो कौन करता है, जेवीएम। ठीक है, लेकिन जेवीएम को क्या चाहिए, लाइब्रेरीज, जो उसको कहाँ से मिल रही हैं, जेआरई से मिल रही हैं। तो पहले हमारे पास डॉट जावा फाइल थी, डॉट जावा फाइल को हमने कन्वर्ट किया डॉट क्लास फाइल में यूजिंग जेडीके। अब जेडीके ने हमारे पास डॉट क्लास फाइल दे दी, लेकिन उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए एक जो है जेवीएम, और जेवीएम को चाहिए लाइब्रेरीज जो उसको मिलेंगी जेआरई से। ठीक है, तो हाई लेवल पे पिक्चर ये है कि हमारे पास ओवरऑल होता है जेडीके, जेडीके के अंदर होता है कंपाइलर और जेआरई। अब जेआरई के अंदर क्या होता है, लाइब्रेरीज। ठीक है, लाइब्रेरीज क्या, जो हमें कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, और लाइब्रेरीज की हेल्प से जेवीएम जो करता है वो क्या करता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप इससे आपको जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगी। सबसे पहले जेडीके है, जेडीके कंटेन्स कंपाइलर प्लस जेआरई। अब जेआरई कंटेन्स लाइब्रेरीज प्लस जेवीएम। जेवीएम क्या करता है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, एंड वंस वी हैव द मशीन कोड तो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप फॉलोइंग।